4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार को झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। जो 16% आरक्षण बढ़ा दिया था, 49 से 65 कर दिया था बिहार में, जाति जनगणना करने के बाद और आर्थिक सर्वे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हाई कोर्ट के फैसले ने जो कहा था कि रोक लगा दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, उस फैसले को बरकरार रखा है। अभी अब बात यह है कि नीतीश कुमार मोदी की सरकार बचाएं या अपना जनाधार बचाएं। अगर आरक्षण पर, जाति जनगणना पर इसके जो धक्का लगा है सुप्रीम कोर्ट से, जो कमज़ोर लोगों को कुछ नौकरियां बांटने की बात की थी, कुछ देश के स्रोत में से, रिसोर्सेज में से कुछ देने की बात की थी, 49% मिलता था, 16% और बढ़ गया था। ये 16% जो बढ़ा था, जिसके माध्यम से अपना 14-15% वोट सीधा करते हैं, अपना वोट जनाधार बढ़ाते हैं, अब वो तो बंद हो गया है। मोदी जी ने नवी सूची में भी डालने को मना कर दिया है। नवी सूची का शेड्यूल, सूची का मतलब क्या है? नवी सूची का मतलब यह है कि जिस मामले को भी लोकसभा यानी कि मोदी की कैबिनेट डाल देगी नवी सूची शेड्यूल में, वो न्यायालय से बाहर हो जाता है, मतलब न्यायालय उस पर बात नहीं कर सकता। हालांकि इसके बारे में दो राय और हैं। 2007 का कोई फैसला बताते हैं कि उसके अंदर न्यायालय अगर चाहे तो बात कर सकता है, लेकिन करता नहीं है जनरली। तो मोदी जी ने इस बात को भी इनकार कर दिया है, माने नहीं है, नवी सूची के अंदर दाखिल नहीं किया है। ये वाला मैटर, अगर ये वाला मैटर चला जाता तो न्यायालय इसके अंदर बोलता नहीं। तो अब ये मोदी जी ने जब इनको यही राहत नहीं दी है, तो मोदी जी ये राहत कैसे दे देंगे कि साहब आप जो हैं जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे के मुताबिक 50-49% की जो सीमा है, उसे जो आपने बढ़ा के 65 कर दी थी और 75 की भी बात चल रही थी, कर दीजिए। नहीं करेंगे मोदी जी। अब ऐसे में जब नहीं करेंगे मोदी जी, तो नीतीश कुमार के सामने दो रास्ते रहते हैं। बनाए रखो मोदी की सरकार या घटा दो अपना जनाधार। एक तरफ सियासत है उनकी जो तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर खाली हाथ लौटे, चूँकि तेजस्वी यादव तो अभी निकालने वाले हैं, अपनी रैली वगैरह सारी बातें खोल देंगे। वो सोशल मीडिया वैसे चल रहा है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको समझाया अपने शब्दों में, लोग समझाने आ जाएंगे। आम आदमी को पता चल जाएगा, जिनको आरक्षण मिला था वो कहेगा अरे यार आपने तो दे दिया था हमें, और मोदी जी से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सरकार आपने बनवाई है। तो जब आप ये काम नहीं कर पा रहे तो इनके साथ इलेक्शन कैसे लड़ रहे हो? हटा दो वोट। ये 12-14% वोट जो उनका है, कुर्मी है, जो भी वोट है इनका, महिलाओं का वोट है, ये तो छीन जाएगा। तो ऐसे समय में क्या मोदी जी की सरकार गिराने का काम हो सकता है? देखिए, असल पलटी तो इसी बात पर मारी जा सकती है, अगर नीतीश कुमार वाकई अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं। सियासत को कौन नहीं बचाना चाहता जनाब? मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे शब्द थे, लेकिन सियासत बचाने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। अब अगर आरक्षण के मसले पे गए, खाली झोली लेकर के जो दिया था वो भी वापस हो गया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ, लेकिन मोदी जी के लिए तो 5 मिनट का काम है। इसके लिए कोई विधेयक पारित कराने की ज़रूरत नहीं है। कैबिनेट ही कह दे कि छोड़ो जी, नवी सूची में डाल दो, न्यायालय का रोल ही ख़त्म हो जाता है। जब न्यायालय का रोल ख़त्म हो जाता है तो आपका 65% बरकरार रहता है। जब होगा देखा जाएगा। आने वाले समय में कहता है ना मोदी जी, जाति जनगणना पूरे देश में होने वाली है। राहुल गांधी एश्योरेंस दे चुके हैं अभी बचा करके लोकसभा की मेज़ कि इसी सदन से पास होगा, और होना क्यों नहीं चाहिए। देश के स्रोत पर जब 90% रिसोर्सेज पर 10% लोगों का कब्जा है। पिछली रिपोर्ट देखिए मैंने बनाई है, जब देश की टोटल 40% संपत्ति 1% लोगों के हाथ में है, और 5 किलो चावल दे के धार्मिक पशु बना के वोट ले लोगे आप? ऐसा संभव नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। आप ही ने तो डिजिटल इंडिया बनाया था। अब आपने बनाया तो हम जाग गए। एक फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, गुरु, बड़ी शानदार फिल्म थी। उस फिल्म के अंदर अभिषेक बच्चन को लकवा भी मार जाता है, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी की उस लड़के ने। वहाँ अदालत में जब वो आखिर में बैठता है, तो वो जब फैसला होने वाला होता तो पता चलता है कि गुरु जी वो अंबानी के, धीरू भाई अंबानी का रोल बताया जा रहा था कि वो कर रहे हैं। तो वो एंड में उन्होंने कहा जज साहब से कि बोलना चाहते हैं, तो वो जज साहब बोलने, पहले कहा था बोलने के लिए, तब तो बोले नहीं, अब बोलने चलिए 5 मिनट बोल लीजिए। अब अभिषेक बच्चन जब बोला कि आपने हमारे लिए रास्ते दरवाजे बंद कर दिए थे, ये देश के धन्ना सेठों की बात थी, बाजार की बात थी, लेकिन हमने पैर अड़ा दिया है दरवाजे पर, अब हम अंदर आकर रहेंगे। यकीन मानिए, राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना का मामला किया था, पैर ही अड़ा दिया था। अब तो करना पड़ेगा,
नहीं करेंगे तो जो देश के 90% लोग हैं ना, 85% लोग जो जान गए आपकी हकीकत कि आप अडानी को और अंबानी को और किरमानी को, जो भी लोग होंगे उनको किस प्रकार से मदद करते हैं, अब जो है भड़क गया है। मुझे एक शब्द याद आ गया इसलिए मैं हंस रहा हूँ। क्या था वो, एक बार झगड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश के एक शहर में, तो वो नहीं सहारनपुर में हुआ था गालिबन, तो उसमें दलितों का ठाकुरों का था, तो उसमें क्या दलित भड़क गया, तो अब भड़क गया है दलित। कमज़ोर भड़क गया, ओबीसी भड़क गया है। तो अब जो है, अब आप जो है ना, धार्मिक पशु वाला मामला भी नहीं है, क्योंकि CSDS ये कह रहा है कि 2% हिंदुत्व चला है। राम मंदिर बनाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में चपत लगी बहुत ज़बरदस्त तरीके की। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार के सामने एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, लेकिन अब पलटी मारने का ज़बरदस्त, इट इज़ द राइट टाइम फॉर द पलटी। तो पलटी कुमार जैसे उनको कहा जाता, हम नहीं कह रहे, मुझे तो बड़ा शानदार नेता वो लगा करता था। तो वो बंदा अगर चाहे तो मुद्दों पर पलटी मार सकता कि अगर आप आरक्षण में मेरे साथ नहीं तो फिर मैं आपके साथ नहीं हूँ, अगर आप हमारे खिलाफ, हमारे साथ तो हमारे साथ, हमारे खिलाफ तो हमारे खिलाफ। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार मिजाज के एतबार से तो कर सकते हैं, और ये राजनीतिक मुद्दा भी है। बरसों से, सदियों से, हज़ारों साल से जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है ना, इसको तोड़ने की ज़रूरत है जनाब। मनुस्मृति लागू मत होने दीजिए नीतीश कुमार। कमज़ोर लोगों के वोटों से कई बार चीफ मिनिस्टर बने हो, उन्हीं कमज़ोर लोगों को जो आरक्षण देने का आपने मर्दानगी दिखाई थी, और राहुल गांधी ने आपकी ही पिटारे से ये निकाल करके आरक्षण के बारे में और जाति जनगणना के बारे में जो अलग जलाई है, अब आप पलट जाइए, और पलट भी सकते हैं आप। तो नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, ये बिल्कुल सही कॉज होगा। वहाँ कॉज तो पिछली बार तो गलत था, क्योंकि वो संयोजक नहीं बनने दे रही थी वो ममता बनर्जी, और वो जो भी है प्रधानमंत्री बनने की चाह तो सबके दिल में है ना। लालू प्रसाद की बात बड़ी अच्छी लगी, मुझे लगती है वो मशहूर है, हम भी प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ जल्दी नहीं है। क्या ज़बरदस्त काम है। खैर, तो दोस्तों बात यह कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे, और ये लेकिन मुद्दा ज़बरदस्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी, झटका बहुत ज़बरदस्त है, और इलेक्शन सर पे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या बात लेकर जाएंगे। और 16% वो जो लोग जिनको आरक्षण मिला था उनको छिन गया है, रोक लग गई है, तो आपके पास तो 12-14% तो वोट ही है, तो आपका वोट चला जाएगा। तो बात यह है कि नीतीश कुमार के पास बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। ये मोदी जी की आंखों में आग डाल करके बात करें, पैरों में ना झुकें, और बताएं कि नहीं साहब ये कमज़ोरों की बात है। राम मनोहर लोहिया और JP, आप तो शागिर्द रहे हैं उनके, उठा दीजिए, बिगुल फूंक दीजिए, तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।